अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, आफ़ियत, ईमान और सुन्नत के साथ खूब लंबी उम्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको अपनी मर्ज़ियात पर चलाए और नामर्ज़ियात से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं इस वक्त आपके सवालों के जवाबात के साथ हाज़िर हूँ। इस्लाम लिखते हैं, माशाअल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला आपकी उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपके उम्र में भी सेहत, आफ़ियत और ईमान और सुन्नत के साथ इजाफ़ा फ़रमाए। अब्दुल्ला ख़ान लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। मैं जब भी यूट्यूब चालू करता हूं तो सबसे पहले ताज़ा फ़िक्र चैनल पर जाकर देखता हूं कि आपने किसी न किसी उन्वान पर वीडियो अपलोड किए हैं या नहीं। बहुत ही उम्दा होते हैं आपकी वीडियोस, बहुत ही खूबसूरत लहजे में मुफ्ती साहब आप बातें करते हैं, ऐसा लगता है जैसे दिल में बातें उतर रही हैं। मुफ्ती साहब आप इत्तेहाद पर वीडियोस बनाइए, आप तलाक़ खुला ना हो उस पर वीडियोस बनाइए, आप इख्तिलाफ़ के उसूल पर वीडियोस बनाइए। मेरी राय है मुफ्ती साहब, मुझे इंतज़ार रहेगा। इत्तेहाद पर, तलाक़ और खुला ना हो उस पर, और इख्तिलाफ़ के उसूल पर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन मौज़ूआत पर आपके सामने अपनी गुफ्तगू पेश करने की कोशिश करूं। अलबत्ता ये चीज़ पेश नज़र रहे कि हम हमेशा इत्तेहाद की बातें करते हैं कि हम सब एक जुट हो जाएं, हम सब जमा हो जाएं, हमारा कलमा एक हो जाए और हम सब एक कलमे पर जमा हों। इस चीज़ के लिए हमारी बहुत तरह की कोशिशें भी होती हैं और हमारी जो कोशिशें होती हैं उन कोशिशों में अगर आप गौर करें तो ऐसा लगेगा कि हम इत्तेहाद के लिए नहीं बल्कि इख्तिलाफ़ के लिए काम कर रहे हैं। मज़ीद इख्तिलाफ़ पैदा हो जाए, मज़ीद तफ़रक़ा पैदा हो जाए, हम एक दूसरे से दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी कोशिशें हो रही हैं। दरअसल सबसे बड़ी चीज़ जो याद रखने की है वो ये कि अगर हम उसूल के साथ इख्तिलाफ़ करें तो इत्तेहाद हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम एक दूसरे से उसूल के साथ दलील की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ करने वाले हो जाएंगे तो हमारा इत्तेहाद ख़ुद ब खुद कायम हो जाएगा। और तलाक़ और खुला ना हो इसके लिए हर जोड़े को, यानी मर्द को और औरत को, शादी से पहले चाहिए कि वो निकाह और निकाह के जो उसूल हैं, ज़वाबित हैं, निकाह किन चीज़ों से टूट जाता है, किन चीज़ों से निकाह फासिद हो जाता है और वो कौन सी चीज़ है जो निकाह को और इस रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, इन चीज़ों का मुताला करें। और उलमा की ज़िम्मेदारी है कि कुछ ऐसी चीज़ें माशरे में लाई जाएं कि शादी और निकाह से पहले निकाह के उसूल और इज़दवाजी ज़िंदगी में जो चीज़ें पेश आएंगी, इज़दवाजी ताल्लुक़ात जो मर्द और औरत के होते हैं उन पर मर्द और औरत के सामने रोशनी डाली जा सके। कुछ ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए और हमें इसके लिए कुछ कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताज़ा फ़िक्र की तरफ से इसका एहतमाम और इंतज़ाम किया जाएगा। सिलाई की दुनिया, अस्सलामु अलैकुम। मेरा सवाल है, अगर घर में दादा या दादी का अक़ीक़ा ना हुआ हो तो पोता पोती का अक़ीक़ा कर सकते हैं या पहले बड़े बुज़ुर्ग का करना पड़ेगा? बड़े बुज़ुर्ग का अगर अक़ीक़ा नहीं हुआ है तो छोटे बुज़ुर्ग का अक़ीक़ा किया जा सकता है। अगर बड़े बुज़ुर्ग का अक़ीक़ा ना हुआ हो तो उनके अक़ीक़ा ना होने की वजह से छोटों का अक़ीक़ा रोकना दुरुस्त नहीं है। और अक़ीक़े के सिलसिले में ये बात भी ज़हन नशीर है कि 7वें दिन से 21वें दिन तक अक़ीक़ा करना सुन्नत है और अगर किसी शख्स का 21वां दिन गुज़र जाए तो फिर उसके लिए अक़ीक़ा सुन्नत नहीं होता बल्कि अक़ीक़ा उसके लिए जायज़ रहता है कि अगर उसका अक़ीक़ा कर दिया जाए तो जायज़ है, लेकिन सुन्नत नहीं रहता। सुन्नत यह है कि 7वें दिन से 21वें दिन के अंदर अंदर अक़ीक़ा कर दिया जाए। इसी तरह एक चीज़ मशहूर है कि जिस शख्स का अक़ीक़ा ना हुआ हो वो क़ुरबानी नहीं कर सकता। क़ुरबानी करने से पहले अक़ीक़ा करना ज़रूरी है। ये तसव्वुर गलत है। अगर किसी शख्स पर क़ुरबानी वाजिब है तो उसे क़ुरबानी करनी होगी, चाहे उसका अक़ीक़ा हुआ हो या ना हुआ हो। अम्पर शेख लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन है कि रूह हमारे जन्म से पहले कहाँ रहती है? रूहों की दुनिया में रहती है और जब बच्चा माँ के पेट में इंसानी शक्ल इख्तियार कर लेता है तब उसके पास फ़रिश्ता आता है और आलम अरवाह से उसकी रूह लेकर आता है और उस रूह को उस जिस्म में अमानत के तौर पर डाल देता है
اور جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتہ آ کر اس جسم سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے جو امانت سپرد کی تھی یعنی روح کی، وہ واپس نکالو، اور پھر اس کی روح لے لی جاتی ہے۔ تو انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی روح عالم ارواح میں اللہ رب العزت کے پاس ہوتی ہے۔ مرتضیٰ ہاشمی لکھتے ہیں، مفتی صاحب ایک سوال ہے، میں سیریسلی آپ سے معلوم کرنا۔ جی آپ سوال کریں، پھر ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پٹھان پرویز خان لکھتے ہیں، کتنا علم سیکھنا ضروری ہے؟ اس کی کوئی کتاب ہے یا یوٹیوب پر ویڈیو ہے جو مکمل ہم سیکھ سکیں؟ کتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ علم اتنا حاصل کرنا ضروری ہے جس سے انسان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں حلال اور حرام کو جاننے والا ہو جائے۔ اب اس کے لیے کوئی ایک مستقل کتاب نہیں ہے یا یوٹیوب پر کچھ ایسی ویڈیوز نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر انسان ضروری علم کو سیکھ سکے، بلکہ اس کے لیے مختلف کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر جو مسائل کی کتابیں ہیں ان کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت جب کہ الحمدللہ ساری زبانوں میں اسلامی کتابیں موجود ہیں، تو جس شخص کو جو زبان آتی ہو وہ اس زبان میں علم دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ یہ بات یہاں پر پیش نظر رہے کہ جو لوگ جس لائن کے ہیں اس لائن کا علم حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو مشترک ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وضو کے مسائل، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، غسل اگر فرض ہو جائے تو غسل کا طریقہ کیا ہے، کپڑے کی پاکی ناپاکی، عقیدے کیا ہونے چاہیے، ان سب کا علم حاصل کرنا تو ہر شخص پر فرض ہے، مرد پر، عورت پر، سب پر فرض ہے۔ کوئی شخص بزنس مین ہے، تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، تو تجارت کے اصول کیا ہیں شریعت میں، وہ اس پر فرض ہے۔ کوئی دکاندار ہے تو کس طرح سے خرید و فروخت کرنی ہے، یہ چیزیں سیکھنا اس پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص گورنمنٹ جاب کرتا ہے، سرکاری نوکری ہے کسی کی، تو نوکری کے اصول کیا ہیں، کس طرح سے نوکری کی جائے، نوکری میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پوری کیا جائے، ان چیزوں کو سیکھنا اس پر فرض ہے۔ یعنی انسان کو زندگی میں جن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو سیکھنا بندے پر فرض ہے۔ ایان شیخ، سوال یہ ہے کہ رینبو کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں لوگوں کے بہت سے غلط عقیدے ہو گئے ہیں کہ پیٹ میں ہیرا آتا ہے، کچھ کا عقیدہ عورتوں کے مرنے کی نشانی وغیرہ۔ رینبو کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا آپ کی ویڈیو میں اپنے چینل پر ڈال سکتا ہوں؟ جی ہاں ڈال سکتے ہیں، اسلامک کلپ والے لکھتے ہیں۔ نصر اللہ شیخ لکھتے ہیں، السلام علیکم، عصر اور فجر کے بعد قضا ادا کر سکتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد جب فجر کا وقت ختم ہو جائے تو 20 منٹ تک، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد یعنی مغرب کی اذان سے 20 منٹ پہلے تک کا جو وقت ہے، یہ دونوں وقت مکروہ وقت ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا وقت بھی ہے، وہ جب سورج بالکل درمیان میں آ جائے تو وہ جو 20 منٹ کا وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے۔ ایسے وقتوں میں نماز پڑھنے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اسے ناپسند فرمایا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ قضا نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو بھی اپنے سوالات کے جوابات چاہیے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا سوال لکھیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اللہ کی امان میں رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔